अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत अहम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन में हमें हमसे TCP/IP की एक्चुअली एप्लीकेशन पूछी जा रही है। तो TCP/IP जो है वो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लैन का ये प्रोटोकॉल नहीं है और ना ही ये ब्लूटूथ में इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गेटवे कैन बी तो याद रखिएगा जो गेटवे है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिफाइंस ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो वो ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स की टाइप्स हैं। तो एक्चुअली हमसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, सेट ऑफ रूल्स के मजमूए को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ मेनली यूज टू होस्ट अ वेबसाइट। इनमें से कौन सा मेनली जो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम वेब सर्वर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस मकसद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC इज़ इंस्टॉल्ड ऑन। तो डेफिनेटली NIC को हम मदरबोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट इज़ नोन एज। तो हमारे जो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारी वेबसाइट का मजमूआ होता है। तो वेबसाइट की कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं। तो इसका ऑप्शन चार्ली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज़ एन IO डिवाइस। क्या ये IO डिवाइस है या नहीं? तो यस, ये IO डिवाइस के तौर पे ट्रीट किया जाता है एक नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, चूज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। तो हमें पता है अपलोडिंग में हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से किसी होस्ट या सर्वर कंप्यूटर को डाटा भेज रहे होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन होगा सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू होस्ट कंप्यूटर, और ये डाउनलोडिंग की डेफिनेशन बनेगी D ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस बेस्ड नेटवर्क हैव स्लो ट्रांसमिशन रेट। तो याद रखिएगा जो भी वायरलेस बेस्ड नेटवर्क होता है ना उसकी स्पीड स्लो होती है, और जो हमारा वायर बेस्ड होता है जैसे ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक्स, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यू हैव अपलोडेड योर पिक्चर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू अ यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द गिवन प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर इट। तो हमें पता है हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन टोकरिंग प्रोटोकॉल अ डिवाइस कैन रिसीव डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इट इफ हैज़ अ टोकन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा यह जा रहा है कि टोकरिंग जो प्रोटोकॉल है उसमें एक डिवाइस तभी डाटा रिसीव कर सकती है जब उसके पास टोकन होगा। तो नो, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सेंडर के पास टोकन होना ज़रूरी है, रिसीवर रिसीव करने के लिए उसके पास टोकन होना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेस मेथड यूज्ड बाय ईथरनेट टू एक्सेस अ नेटवर्क। तो ये तीनों हम एक्सेस मेथड यूज़ करते हैं ईथरनेट में, तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द टर्म NSF नेट द S स्टैंड फॉर। तो S का मतलब यहाँ पे है साइंस, क्योंकि NSF का मतलब है नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू अ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन। तो येस, हम स्मार्टफोन के ज़रिए ईमेल जो हैं वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ केबल कैन बी यूज टू कनेक्ट लैंस। लैंस को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी केबल को यूज़ करते हैं, तो लैंस के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हम ऑल टाइप ऑफ केबल यूज़ कर सकते हैं, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ अ प्रिंटर इज़ अटैच टू अ नेटवर्क इट विल बी प्रेफर्ड एज। तो हम इसे नोड कहेंगे। याद रखिएगा नेटवर्क के अंदर हर वो डिवाइस जो नेटवर्क में यूज़ होती है, चाहे वो जिस भी टाइप की हो, उसे हम नोड का नाम देते हैं, जनरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्वर कंप्यूटर। तो सर्विसेज जो है ये वेब पेजेस को भी मैनेज करता है, हमारी डेटाबेस को भी मैनेज कर रहा होता है, और ईमेल्स को भी मैनेज करता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल। तो नेटवर्क लेयर की जो पोजीशन है वो सेंडर साइड पे थर्ड लास्ट है और रिसीवर साइड पे भी थर्ड है। तो हमारे पास ये ऑप्शन 40 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर
20 व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर, तो इसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल का नाम देते हैं, ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द अरेंजमेंट वेयर ऑल द डाटा पास थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस इज नोन एज, तो इसे हम स्टार टोपोलॉजी का नाम देते हैं जिसमें सेंट्रल डिवाइस यूज़ की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिटरमिन्स द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद यूज़र, कौन सी ऐसी लेयर है वैसी मॉडल की जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है, तो हमारी ये एप्लीकेशन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 टोकन आर इन्वॉल्व इन ब्लैंक स्पेस टोपोलॉजी, सिंपल हम इसे रिंग टोपोलॉजी में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द ब्लैंक स्पेस लाइज द बिटवीन द सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, तो सेशन और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अ ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस, हमें पता है जो ट्री टोपोलॉजी है वो बस और स्टार टोपोलॉजी इन दोनों को मिला के बनाई जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 26 द नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट इफ़ दे फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, हमारा नेटवर्क रिलायबल भी होगा, एफिशिएंट भी होगा अगर वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, तो येस इज़ ट्रू होगा हमारा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 डी फैक्टो एंड डी जोर आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ये नहीं है, टोपोलॉजीज ये नहीं है, मॉडल्स ये नहीं है, तो नेटवर्क डी जोर और डी फैक्टो जो हैं वो नन ऑफ दीज आएगा, ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है अ सर्वर ऑन द इंटरनेट कैन बी फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कैन वी यूज़ ईमेल टू सेंड इमेजेस ऑडियो एंड वीडियोज़, यस आप सेंड कर सकते हैं ये अटैचमेंट के तौर पे ईमेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज, तो ये था ARPANET के नाम का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 31 है फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर, ये एक्चुअली डाउनलोडिंग की डेफिनेशन हमें बताई जा रही है, तो हम किसको यूज़ करते हैं, हम वायर्ड नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस को भी यूज़ कर सकते हैं, इट मीन्स हमारा बोथ ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट टोकन रिंग प्रोटोकॉल, टोकन रिंग प्रोटोकॉल में क्या नहीं होता, नो कोलिजन कैन अकर, यस ये ठीक है, देयर इज ओनली वन टोकन इन अवेलेबल, ये भी ठीक है, यूजेस टोकन पासिंग स्कीम, ये भी ठीक है, तो इट मीन्स हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है द राउटर लैपटॉप पीसी एंड अ मोबाइल फ़ोन इन अ नेटवर्क, तो ये कॉमन नेम क्या बनेगा, नोड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल, तो इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो TCP/IP वैन का प्रोटोकॉल है, ये भी हमें पता है, टोकन रिंग लैन का प्रोटोकॉल है, इथरनेट भी लैन का प्रोटोकॉल है, तो ये तीनों ही हमारे पास प्रोटोकॉल हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कंप्यूटर का, हमारा जो नेटवर्क की ये सिंपल डेफिनेशन बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 द ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, तो इसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड, तो लैन कार्ड का दूसरा नेम क्या है, NIC हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्लैंक स्पेस कवर्ड स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया विच ब्लैंक स्पेस कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा सबसे कम जियोग्राफिकल एरिया कौन कवर करता है, तो वो लैन है, और सबसे ज़्यादा मैन, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में माज़ी वजूद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है इन ब्लैंक स्पेस टोपोलॉजी द लास्ट कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर, तो ये हमारी कौन सी शेप बनती है, रिंग शेप बनती है, तो रिंग टोपोलॉजी होगा। 41 फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट लैन, इट कवर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ये भी ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ये भी नेटवर्क की टाइप है, ओके, इट्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज अबाउट लैन हमारा ऑप्शन ये बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 चूज़ द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे डिफरेंट है, तो देखें ये तीनों तो टोपोलॉजीज़ हैं, ये नेटवर्क की टाइप है, तो ये सबसे डिफरेंट है, तो लैन हमारा ऑप्शन बनेगा।
43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क, इनमें से कौन सी चीज़ नेटवर्क के साथ एसोसिएट होती है? तो नोड भी नेटवर्क में आता है, स्टार टोपोलॉजी भी नेटवर्क में आता है, सर्वर भी, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज़ हाईली रिलायबल इन टर्म ऑफ फॉल्ट टोलरेंस? तो सबसे ज़्यादा रिलायबल हमें पता है मैश टोपोलॉजी है। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल स्टेटस? तो नेटवर्क मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, और जिसमें पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है उसमें सबके पास इक्वल स्टेटस होता है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 के, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।